कोई बला की खूबसूरत, तो कोई गजब की डांसर, तो कोई मजी हुई अदाकारा। ये समा है ये प्यार का। हुस्न और अदायगी ऐसी कि करोड़ों युवा दिल इन्हें देखकर धड़कते हैं। जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, महंगी गाड़ियां और बंगले खरीदे और लैविश जिंदगी को एंजॉय किया। जिनका लाइफ स्टाइल और फैशन को दुनिया भर के लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने कभी शादी नहीं की और सिंगल रहकर ही पूरी जिंदगी गुजार दी। ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर तो आ जाओ, जरा दम भर। क्या आपको पता है कि इनकी शादी ना करने के पीछे क्या वजह रही और अकेले रहकर भी इन्होंने इस तरह से अपनी जिंदगी को डिजाइन किया कि दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बन गयी। और क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से किन अभिनेत्रियों ने शादीशुदा पुरुषों से प्यार किया और जब उन पुरुषों ने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया तो टूटे दिल से इन्होंने फिर कभी मोहब्बत या शादी ना करने का फैसला कर लिया। तो क्या रही इन सभी एक्ट्रेसेस की कहानी और वो कौन से पुरुष रहे जो इनकी जिंदगी में तो आए लेकिन इन हसीन अभिनेत्रियों को छोड़कर चले गए या फिर धोखा दे दिया। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, किसी लड़की की शादी का ना होना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। जो लड़की शादी नहीं करती उसके लिए उसके पेरेंट्स जितनी चिंता नहीं करते उससे ज्यादा पास पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को चिंता होने लगती है। लड़कियों की बढ़ती उम्र के साथ सवाल उठाए जाते हैं और कई तरह के कयासों का दौर भी तेज हो जाता है। हालांकि शादी करना या ना करना हर किसी का अपना निजी फैसला होता है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है दोस्तों। सामान्य लड़कियां ही नहीं बल्कि अनेक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, फिर भी अपनी जिंदगी को ग्रेसफुल अंदाज में जिया और आज भी खुश हैं। तो आज के अपने इस शो में हम आपको ऐसी ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे 1940-50 के दशक की एक्ट्रेस सुरैया की। दास्ताने जिंदगी ऐसी कि सुनने वालों को भी इनसे मोहब्बत हो जाए। सुरैया तब मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थी, तो वहीं देव आनंद का करियर बस शुरू ही हुआ था। ये प्रेम कहानी सिने जगत की सबसे पहली और अजीम मोहब्बत मानी जाती है। दोनों ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया और करीब आ गए। लेकिन दुश्मन जमाने ने इन्हें एक होने नहीं दिया। बताते हैं कि सुरैया के घर में इनकी नानी बादशाह बेगम की हुकूमत चलती थी और उन्हें इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। सुरैया का परिवार काफी रूढ़िवादी था। ऐसे में मुस्लिम परिवार की सुरैया का रिश्ता हिंदू परिवार के देव आनंद से होना मुश्किल हो गया और धर्म की दीवार ने दोनों को अलग कर दिया। लेकिन इसके बाद जहां सुरैया ने आजीवन शादी नहीं करने का फैसला लिया, तो वहीं देवानंद ने कुछ ही साल बाद अपनी एक को एक्ट्रेस से शादी कर ली। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस आशा पारेख का, जो 1950-60 के दशक की चंद सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में से एक रहीं।
इन्होंने अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और अपनी काबिलियत के दम पर नेम, फेम, दौलत सब कुछ हासिल किया। आशा काफी तेज तर्रार थी और उसूलों की पक्की मानी जाती थी। जाने माने फिल्म मेकर नासिर हुसैन के साथ इनके संबंधों के बारे में खबरें सामने आने लगी और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में ये दोनों कपल के रूप में देखे जाने। नासिर हुसैन ने आशा पारेख से प्यार तो किया लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि नासिर शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी थे। इसीलिए ये रिश्ता आखिरकार टूट गया। बाद में आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में बताया कि अकेले रहने का फैसला मेरे सबसे सही फैसलों में से एक था। मैं एक शादीशुदा शख्स से प्यार करती थी लेकिन उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी, तो साथ ही मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जिसमें कोई और मुझ पर हुक्म चलाए। लेकिन आशा पारेख ने अपनी सिंगल लाइफ को हमेशा एडवेंचर से भरपूर रखा और जिंदगी को अच्छी तरह एंजॉय किया। इसीलिए इन्हें शादी न करने का कोई अफसोस नहीं रहा। लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस नंदा का, जो अपने समय की सबसे सफल और चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती थी। इन्होंने 30 साल तक फिल्मों में काम किया और छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, हम दोनों, जब जब फूल खिले और गुमनाम जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। नंदा अपने जमाने के मशहूर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई से प्यार करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई और मनमोहन ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन काफी साल बाद जब उनकी पत्नी का निधन हो गया तो एक बार फिर से नंदा और मनमोहन देसाई करीब आए। बात इस बार शादी तक जा पहुंची। 8 जनवरी 1939 को जन्मी नंदा ने साल 1992 में 53 साल की उम्र में मनमोहन देसाई से एंगेजमेंट कर ली। लेकिन ये शादी हो पाती उससे पहले ही एक एक्सीडेंट में मनमोहन देसाई की मौत हो गई। बताते हैं कि फिर नंदा ने आजीवन सफेद कपड़े पहने और अपने मंगेतर की यादों में ही अपना पूरा जीवन एक विधवा की तरह बिता दिया। परवीन बॉबी वो भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी कहानी में काफी दर्द और ढेर सारे विवाद भी है। अपने समय की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी में 3 लोगों ने दस्तक दी, लेकिन परवीन बॉबी के मुताबिक तीनों ही बेवफा निकले। इनमें सबसे पहले रहे विलन का रोल निभाने वाले डैनी डेंगजोप्पा, जिन्होंने कुछ दिनों बाद साथ छोड़ दिया। उसके बाद आए अमिताभ बच्चन, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। इसके बाद इनका नाम कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ भी जुड़ा, लेकिन इनके भी शादीशुदा होने की वजह से ये रिश्ते भी बेमानी ही साबित हुए। बाद में परवीन बॉबी एक खतरनाक दिमागी बीमारी से जूझने लगी और फिर उनका दर्दनाक अंत हो गया। सुलक्षणा पंडित, इनकी कहानी भी दर्दनाक ही है। 12 जुलाई 1954 को पैदा हुई सुलक्षणा पंडित 70-80 के दशक की एक जानी मानी एक्ट्रेस और गायिका रही। इन्होंने अपने दौर के सभी बड़े हीरोज के साथ काम किया पर जिंदगी में तन्हा रह गईं। दरअसल ये एक्टर संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। एक साथ कई फिल्मों में काम करने के दौरान ये दोनों करीब आए थे, लेकिन संजीव कुमार इनसे शादी नहीं करना चाहते थे और इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। सुलक्षणा इससे काफी टूट गईं और धीरे धीरे सदमे में चली गईं। फिर संजीव कुमार की मौत हो गई और उसके बाद तो सुलक्षणा भी कभी सामान्य नहीं हो सकी। लंबे वक्त तक इनका इलाज भी चला और अब तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल लगता है। इस लिस्ट में अगला नाम है 90s में बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वाली जानी मानी अभिनेत्री तब्बू का।
तब्बू ने 1994 में फिल्म विजय पथ से बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी और लंबे समय तक बॉलीवुड में छाई रहीं। फिल्मों में अभिनय करने के दौरान टैलेंटेड अभिनेत्री तब्बू का नाम फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से जुड़ा, पर बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर इनका नाम साउथ के एक्टर नागार्जुन के साथ भी जुड़ा, पर यह रिश्ता भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। तब्बू अब 47 साल की हो चुकी हैं और आज भी अकेली हैं। हाँ, ये अब भी बॉलीवुड में अभिनय कर रही हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। इस लिस्ट में अगला नाम है 90s की एक्ट्रेस नगमा का, जिन्होंने 1990 में फिल्म बागी से बॉलीवुड में एंट्री की थी। नगमा ने कई मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इसके अलावा भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी और पंजाबी भाषा की दर्जनों फिल्मों में अभिनय किया। नगमा का नाम जुड़ा तब के भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ। गांगुली शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ा, जिससे आखिरकार नगमा का उनसे अफेयर खत्म हो गया और दोनों ने राहें जुदा कर ली। बहरहाल अब नगमा राजनीति में आ चुकी हैं और कांग्रेस लीडर हैं। 25 दिसंबर 1974 को पैदा हुई नगमा अब 48 साल की हो चुकी हैं और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तुमसे मिलके चलता है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। लिस्ट में अगला नाम एक ऐसी सुंदरी का है जिसने मिस यूनिवर्स बनके पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती का परचम लहराया और दुनिया के करोड़ों लोग जिसके दीवाने हो गए। जी हाँ, सही समझा आपने, सुष्मिता सेन। इन्होंने मॉडलिंग के साथ ही फिल्मों में भी एंट्री की और अच्छा खासा नाम कमाया। इन्हें कई हिट फिल्मों में देखा गया, जिनमें बीवी नंबर 1, मैं हूं ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी शादी की चर्चा कई बार उड़ी, लेकिन सारी अफवाह ही निकली। कई लोगों से इनके रिलेशन में होने की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं, जिनमें फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट से इनके इश्क की खबरें अखबारों में खूब छपी। लेकिन कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सुष्मिता का नाम एक्टर रणदीप हुड्डा, बिजनेसमैन संजय नारंग, बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री, पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, डायरेक्टर मुदस्सर अजीज और बिजनेसमैन ऋतिक भसीन के साथ जुड़ा। लेकिन कुछ ही समय ये रिश्ते टिके और फिर सुष्मिता आगे बढ़ गयी। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। सुष्मिता कुछ दिन पहले तक खुद से 15 साल छोटे एक मॉडल रोमन शॉल को भी डेट कर रही थीं और दोनों लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इनसे भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। 2022 में भारत के भगोड़े ललित मोदी के साथ भी सुष्मिता सेन के डेट करने की खबरें सामने आईं और कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद तहलका मच गया, लेकिन ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। सुष्मिता सेन ने 2 बेटियों को गोद लेकर बतौर सिंगल मदर मातृत्व का सुख तो उठाया, लेकिन शादी नहीं की। 19 नवंबर 1975 को पैदा हुई सुष्मिता सेन अब 47 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सिंगल हैं। ये एक मॉडर्न इंडियन वुमन की छवि पेश करती है जो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीती है। सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली अमीषा पटेल भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। गदर जैसी कामयाब फिल्म का हिस्सा बनने वाली अमीषा पटेल का कथित अफेयर एक शादीशुदा शख्स से लंबे समय तक चला। ये थे फिल्म मेकर विक्रम भट्ट, जिनके साथ अमीषा रिलेशनशिप में रही, पर फिर दोनों अलग हो गए और फिर अमीषा ने कभी शादी नहीं की। 9 जून 1976 को जन्मी अमीषा पटेल अब 46 साल की हो चुकी हैं और अभी भी सिंगल हैं। 1990 में आई फिल्म आशिकी से रातों रात स्टार बनी अदाकारा अनु अग्रवाल भी इसी लिस्ट में शुमार हैं।
इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। दोनों का रिश्ता शादी तक भी पहुंचा था, लेकिन फिर किसी बड़ी वजह से ये रिश्ता टूट गया। बाद में एक खतरनाक हादसे में इनके चेहरे और याददाश्त को बहुत नुकसान हुआ और इनकी जिंदगी ही बदल गई। 11 जनवरी 1969 को जन्मी अनु अग्रवाल अब 54 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इन्होंने शादी नहीं की है। ये अब योग सिखाती हैं, जरूरतमंदों के लिए सोशल वर्क करती हैं और एक खुशहाल आध्यात्मिक जिंदगी जीती हैं। इन्हें खुद के सिंगल होने का कोई मलाल नहीं है, बल्कि ये इसे एक वरदान मानती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियों को चाहने वाले हजारों होते हैं, पर खास वो होते हैं जिन्हें ये प्यार करती हैं और अपना जीवन साथी बनाती हैं। इस ग्लैमर की दुनिया में आज भी बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो अकेले ही जिंदगी गुजार रही हैं। इनमें से कुछ को तो धोखा मिला, तो कुछ को अपना प्यार नसीब नहीं हुआ, तो वहीं कुछ ने प्यार तो किया लेकिन शादी नहीं की। इनमें से ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स ऐसी रहीं जो शोहरत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अनमैरिड रहीं और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को प्लान किया। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके जहन में भी ऐसी किसी एक्ट्रेस का नाम हो तो हमसे साझा करना मत भूलिएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज के इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या राय है। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे किसी कंटेंट या रिसर्च से इत्तेफाक ना रखते हो तो भी आप हमें कमेंट या ईमेल के जरिए बता सकते हैं। इसी तरह के कुछ और फिल्मी किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। और अगर इसी तरह की और एंटरटेनिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो आप YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब दीजिए